अब हमारा ईमान हमें क्या सिखाता है। मार्था ने तो जवाब दे दिया कि मैं ईमान ला चुकी हूँ। अब हम भी जो ईमान लाए हुए हैं, हमारा ईमान खुदा के कलाम के मुताबिक हमें क्या सिखाता है। क्या हमारे अजीज़ जिनको आज याद करने के लिए या जिनकी ईद पाकमा कलीसिया ने रखी है मनाने के लिए, वो मर गए हैं या जिंदा हैं। तो कलाम अक़दस की रूह से मैं यही बताना चाहता हूं, जो आज भी ये कहते हैं कि जी मुर्दों की ईद है। नहीं मेरे अजीज बहन भाइयों, मुर्दों की ईद नहीं है, मरहूमीन की ईद है। और मरहूम के मानी मैंने बताया कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुगत में इसको कहा गया है जिस पर रहम किया गया हो या रहम किया गया। तो मरहूम का मतलब मर जाना नहीं है। और आज हम मरहूमीन की ईद मनाते हुए थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा ये बात सुनने में आती है। लाजर और गनी की कहानी में मुकद्दस मत्ती की अंजील है, उसका 16वां बाब है, उसको पढ़ें, गौर से पढ़ें। तो क्या लिखा है? लिखा है कि खुदावंद उनको जब बताते हैं, लिखा है कि लाजर भी मर गया, गरीब जो उसके दरवाजे पर पड़ा रहता था, और अमीर आदमी भी मर गया। अब वो दोनों आलम अस्फल के अजाब में, दी एंड नहीं है भाई, आलम अस्फल जिसको हम आलम रवा भी कहते हैं, जिसको हम पाताल भी कहते हैं, वही आलम अस्फल है। और जब वो दोनों वहां पर हैं तो गनी जो है, वो अमीर आदमी जो, वो क्या देखता है? दूर से इब्राहिम को देखता है, दूर से, और उसकी गोद में लाजर को देखता है। अब जरा मेरी बात पे गौर करना, जब हम ये कहते हैं कि जी बस मरहूमीन के लिए दुआ जो है, या हमारी ज़बान जो है उसमें मरे हुओं के लिए दुआ जो है वो की नहीं जाती और करनी ही चाहिए। सुन ले भाई, यहाँ सुने। अमीर आदमी आलम अस्फल के अजाब में मुब्तला होकर जब नज़र उठाता है तो पहली बात वो देख लेता है इब्राहिम को, जो ईमानदारों का बाप है। और दूसरी बात वो क्या कहता है? उसने जब नजर उठाई, इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में देखा, तो 16 बाप की 24वीं आयत पढ़े तो लिखा है, उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर। देखें, पुकार रहा है। अब अगर उसकी आवाज वहां नहीं जाती तो क्या इब्राहिम उसको जवाब देगा? आलम अस्फल की बात कर रहा हूं भाई, इस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। अगर उसकी आवाज वहां नहीं पहुंचती तो क्या इब्राहिम उसको जवाब देगा? और यहां लिखा है कि जब उसने कहा कि लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा डबोकर मेरी जुबान पर रखे, क्योंकि मैं यहां पे आग में तड़पता हूं। तो इब्राहिम का जवाब क्या था? उसने कहा कि तेरे और हमारे दरमियान एक घड़ा है, तू जमीन पर अच्छी चीजें ले चुका और लाजर जो है वो बुरी, लेकिन अब वो आराम पाता है और तू तड़पता है। इसी घड़े को मेरे बहुत से भाई जो हैं वो अदालत का नाम दे देते हैं कि बस ही हमारे और उनके दरमियान घड़ा पैदा हो गया। अब ना यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है, ना वहाँ से कोई यहाँ आ सकता है। ज़रूर नहीं आ जा सकता, लेकिन आवाज़ तो जाती है। और इसी बात पर आज मैं आपके सामने इस कलाम को रखने के लिए आया हूँ कि आवाज़ तो जाती है भाई। अगर आप दाऊद की किताब उसका 139 सबूत पढ़ें तो वहाँ पर वो कहता है कि अगर मैं आसमान पर जाऊँ, मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते, उत्थे भी तू है, वछावा बिस्तरा पाताल दे विच, नीचे चले जाऊं तो वहां पर भी तू है। और जो खुदावंद खुदा हर जगह मौजूद है, वो हर जगह हमारी बात सुनता है। क्यों सुनता है? जरा लाजर की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा के बताना चाहता हूं। अब लाजर ने एक दफा सिफारिश की अपने लिए, अब दूसरी दफा वो क्या कहते हैं? तब उसने कहा है, बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं। भाई मिन्नत सिफारिश है जो हम भी मरहूमीन के लिए करते हैं। खुदावंद तमाम मरहूमीन को अपने आराम में जगह देना, यही हम सिफारिश करते हैं। उसने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि लाजर को भेज, लाजर को भेज, मेरे 5 भाई और हैं, कहीं वो भी यहां पर ना आ जाएं। तो मिन्नत की उसने, और उसने सुनकर जवाब क्या दिया कि उनके पास मूसा और स्याफे अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। अब उसके बाद फिर वो तीसरी बार कहता है, नहीं ए बाप इब्राहिम, मेरा ईमान क्या है कि अगर इन मुर्दों में से कोई जी उठकर उनके पास जाएगा तो वो तौबा कर लेंगे। ये देखें, 3 सिफारिशें करता है आलम अस्फल में जाकर, और हमें रोका जाता है कि जी आप यहाँ पर मरहूमीन के लिए दुआ
नहीं कर सकते। यही सोचने की बात है। अब दुआ के बारे में आते हैं। कलाम अक़दस में खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? मांगो तो तुम्हें दिया